हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अशोका इन्फोसिस क्लास में। ठीक ना। तो आज हम देखेंगे परागकोश का स्फुटन। क्या देखेंगे? परागकोश का स्फुटन। तो आइए उसके पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे। इसके पहले हमने चर्चा कर लिया था, किसका चर्चा कर लिया था? आइए जल्दी जल्दी में हम पता कर लेते हैं। ठीक ना। तो हमने यहाँ एक फ्लावर लिया था। क्या लिया था? एक फ्लावर लिया था। कुछ इस प्रकार से फ्लावर थे। इस फ्लावर में क्या थे? नर जननांग और मादा जननांग थे। ठीक ना। नर जननांग और मादा जननांग थे। ओके। तो हमने नर जननांग में देखा था परागकोश और ठीक ना, ये ऐसे थे फ्लावर्स, कुछ फ्लावर ऐसे थे। फ्लावर्स को हम देखें, यहाँ पे हमने देखा कोरोला को देखा, यहाँ पे कैरिक्स को देखा, एंड्रोसियम को देखा और गाइनोसियम को। ठीक ना। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम के बाद हमने ये सभी फ्लावर्स के इंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा कर लिया था। उसके बाद यहाँ से हमने जल्दी जल्दी में देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक परागकोश को लिया था। ठीक ना। एक परागकोश को यहाँ से हमने लिया था। ठीक ना। यहाँ से हमने परागकोश को लिया था, कुछ इस प्रकार से संरचना लिया था। फिर इसका मैंने अनुप्रस्थ काट काटा था। क्या काटा था? अनुप्रस्थ काट काटा था। ठीक ना दोस्तों। तो जल्दी जल्दी में सभी फिगर्स को रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक ना। तो ये क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं मिलती है। जब इसका क्या करते हैं, अंदर काट काटते हैं, तो इसमें क्या होती हैं? इसमें 4 बीजाणुधानियाँ पाई जा रही थी। ठीक ना। कुछ इस प्रकार से संरचना हमको देखने को मिलती थी। ठीक ना। तो यहाँ पे संयोजी रहते थे, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे तो इस प्रकार से संरचना हमको देखने को मिलती थी। ठीक ना। कुछ इस प्रकार से संरचनाएं देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे क्या, इसमें क्या भरे रहते हैं? इसमें परागकण भरे रहते हैं। तो परागकोश में किसका निर्माण हो रहा था? परागकणों का निर्माण हो रहा था। तो ये क्या थे? यहाँ पे मैंने इस फिगर को, सिर्फ इतने फिगर्स को हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है ना। क्योंकि परिपक्व परागकोश का स्फुटन देखेंगे। किसका देखेंगे? परिपक्व परागकोश का स्फुटन देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, बीजाणुधानियों की चर्चा कर लेते हैं। तो परागकोश देख लेंगे। ठीक ना। ओके, परिपक्व परागकोश का स्फुटन देख लेते हैं। ठीक ना। तो आइए एक संरचना आप लोग बनाते रहिए मेरे साथ। ठीक ना। क्योंकि अगर संरचना आपका अच्छा है तो पूरे आधे नंबर इस पे संरचना पे मिल जाती हैं। ठीक ना। आधे फिगर्स जो आधा नंबर होता है पूरे संरचना पे ही मिलते हैं। तो आइए पता कर लेते हैं इसका संरचना क्या होता है। तो ऐसे आप इसका परागकोश, परिपक्व परागकोश की संरचना बनाएंगे, खूब अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि आधे नंबर जो होते हैं आपके फिगर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक ना। तो ये चर्चा हमने कर लिया। और यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे करके। इसमें कौन से सेल्स भरे होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स भरे होते हैं। ठीक ना। और बीच में यहाँ पे संयोजी होता है, जिसको इंग्लिश में हम कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है? कनेक्टिव होता है। मैंने बात किया था इसका परिपक्व परागकोश की संरचना की। तो यहाँ पे क्या होते हैं? इसको हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं, वैस्कुलर बंडल भी कहेंगे। ठीक ना। और बात करेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं? कनेक्टिव। ठीक ना। ये कनेक्टिव है। ओके। और ये क्या थी? इसको हम बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे पॉलन सैक। क्या बोल रहे थे? पॉलन सैक बोल रहे थे। ठीक ना। और इसका नाम क्या दे रहे थे हम? इसको हम कह रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कह रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे थे। ठीक ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या रहते हैं? माइक्रोस्पोर्स रहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक ना। यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन का संरचना बनाएंगे, माइक्रोस्पोर का संरचना बना लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या रहेंगे? माइक्रोस्पोर रहते हैं। ठीक ना। यानी सूक्ष्म बीजाणुधान में सूक्ष्म बीजाणु रहते हैं। और उस सूक्ष्म बीजाणु को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परागकण कहते हैं। ठीक ना। तो ये ऊपरी लेयर्स है। ये कौन सा लेयर होता है? आइए जान लेते हैं कौन सा लेयर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। कुछ इस प्रकार का फिगर, मोटा संरचना दिखती है। ठीक ना। उसके नीचे क्या होता है? कुछ इस प्रकार की संरचनाएं या हम देखते हैं। ठीक ना। ओके। ओके। बात करें हम टेपिटम के लेयर की, बात करें हम मिडिल लेयर की, तो ये क्या होते हैं? परिपक्व जब परागकोश का स्फुटन होता है तो ये दोनों लेयर टूट जाते हैं तुरंत। क्या? 2 लेयर टूटते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? टेपिटम का लेयर। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। कहते हैं टेपिटम का लेयर, टेपिटम का लेयर, टेपिटम का स्तर, टेपिटम स्तर टूट जाता है। और कौन सा लेयर? मध्य लेयर। कौन सा लेयर? मध्य स्तर। ठीक ना। तो मध्य स्तर और टेपी